ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। चैप्टर का नाम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, थियरी वाले पेजेस। स्टार्टिंग से मैं ये सब समझा चुका हूं आपको। इसके एक या दो छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाए हैं। अब यहां से हमारा समझना बाकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। यहां से लेकर जो भी सारी थियरी है ये सम से रिलेटेड है, फॉर्मूला से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ प्रोसीजर टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट इट। नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है H0। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 बोलते हैं। ठीक है, जीरो थोड़ा सबस्क्रिप्ट करके लिखना है, H0 ये नल हाइपोथेसिस होता है। और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, उसको हम लोग H1 बोलते हैं। ठीक है, द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ प्रोसीजर टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट इट। मतलब हम लोग एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि जो हमारा अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब हाइपोथेसिस है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। हियर इट शुड बी नोटेड दैट इफ वी एक्सेप्ट H0 देन इट इंप्लाइज दैट वी आर रिजेक्टिंग H1। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब H1 को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका उल्टा बोल दो, अगर हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे एंड व्हेन वी रिजेक्ट H0 देन वी एक्सेप्ट H1। तो दो हाइपोथेसिस है हमारी, या ये अजम्पशन सही है या ये अजम्पशन सही है। तो अगर पहला अजम्पशन सही है तो दूसरा गलत है, और दूसरा सही है तो पहला वाला गलत है। इन केस ऑफ लार्ज सैंपल्स, दैट इज व्हेन द सैंपल साइज स्मॉल n इज मोर देन 30, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। ठीक है, तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के यहाँ पे इस चैप्टर में दिए हुए हैं सम्स में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तो सम्स नहीं दिए हुए, लेकिन एक सम्स में दिया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक दिया हुआ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रैक्टिकली आपको सम्स में दिया हुआ है। अब आपको अगर याद नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं उसके फॉर्मूला सम्स बताऊंगा। और एक दिया हुआ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी सम्स दिए हुए हैं, और एक होता है पॉइसन, नॉट पॉइजन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स आपको दिए हुए हैं, तो वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, बाइनोमियल के और पॉइसन के। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सम्स दिए हुए हैं, वो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, बाइनोमियल और पॉइसन, मैं दोनों का फॉर्मूला आपको सम्स के साथ समझाऊंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स नहीं है इस चैप्टर में, नहीं है। आगे, अब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, यहां से धीरे धीरे सम स्टार्ट हो जाएंगे। इन टेस्टिंग एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस द फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। पहला पहला द नल हाइपोथेसिस मे बी ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड। अब धीरे धीरे समझते जाओ। ऐसा हो सकता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, देखो पहली बात ये देख लो कि चारों 1 2 3 4 पॉइंट में नल हाइपोथेसिस ही लिखा हुआ है। तो बाकी चेंज क्या हो रहा है, उन शब्दों पे ध्यान दें कि कौन से शब्द चेंज हो रहे हैं। द नल हाइपोथेसिस, चारों में नल हाइपोथेसिस है, मे बी ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड। अब सोचो कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी तो भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। यही हमारे चैप्टर की मेन कोर मीनिंग थीम यही है कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी तो भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, या हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स थी तो भी हमने उसको भूल से एक्सेप्ट कर लिया। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो। 1 वाले में लिखा हुआ है कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी तो भी हमने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स थी तो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 और 2 जो है वो एरर है। 3 और 4 नॉट एन एरर है। 3 एंड 4 आर करेक्ट डिसीजंस। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 करेक्ट डिसीजंस है। पढ़ के देखो पॉइंट नंबर 3, द नल हाइपोथेसिस मे बी ट्रू एंड इट इज एक्सेप्टेड। जो ट्रू होगा उसको एक्सेप्ट तो करेंगे ही ना। और 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स एंड रिजेक्टेड। जो फॉल्स होगा उसको हम रिजेक्ट तो करेंगे ही। अब हमारा पूरा जो चैप्टर है ना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। 1 में है ट्रू एंड रिजेक्टेड, ट्रू एंड रिजेक्टेड मतलब सही था पर हमने भूल से रिजेक्ट कर दिया। 2 में लिखा हुआ है फॉल्स एंड एक्सेप्टेड, मतलब हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स थी पर तो भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड में ट्रू एंड एक्सेप्टेड, देयर इज नॉट एन एरर। फोर्थ में फॉल्स एंड रिजेक्टेड, नॉट एन एरर। तो एरर कहां पे है, एरर पॉइंट नंबर 1 और 2 में।
तो हमारा पूरा जो चैप्टर है यहाँ से लेकर वो पॉइंट नंबर 1 और 2 के ऊपर है। हमको इस चैप्टर में एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर कब होगा? एरर होगा कि हाइपोथेसिस ट्रू थी और रिजेक्ट हो गई। अब दिस सेम थिंग पहले कंक्लूजन में कंक्लूजन लिखा हुआ है, हियर इट इज ऑब्वियस, हियर it is obvious that point number 3 and 4 are correct decisions and point number 1 or 2, 1 and 2 are wrong decisions, that is 1 and 2 are errors। और इस चैप्टर में हमको सब जगह पे एरर्स ही फाइंड आउट करने होते हैं। इस चैप्टर में हमको एरर ही फाइंड आउट करना होता है। तो 1 and 2 आर एरर्स, ध्यान दो मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, हमको एरर ही फाइंड आउट करना है। मतलब हमको ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए जिसमें हाइपोथेसिस ट्रू थी और रिजेक्ट हो गई या फॉल्स थी और एक्सेप्ट हो गई, यही हमको फाइंड आउट करना है। इसी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, इसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट डिसीजन फाइंड आउट नहीं करना है, इनकरेक्ट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन फाइंड आउट करना है। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ था वही सब नीचे फिर से एक टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से मार्जिन से शुरू करते हैं। हाइपोथेसिस H0 is true and it is accepted. True and accepted, not an error, correct decision. Not an error, correct decision. Hypothesis H0 is true but it is rejected. True था लेकिन रिजेक्ट हो गया, ये एरर है, ये इनकरेक्ट डिसीजन है, इसको अल्फा बोलते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी को अल्फा बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट हाइपोथेसिस H0 इज ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड, ट्रू एंड रिजेक्टेड, तो इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। अब आप इसको एरर भी बोल सकते हो, इनकरेक्ट डिसीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी दूसरी लाइन, H0 is false, H0 is false, hypothesis H0 is false but it is accepted। false था लेकिन एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक एरर है, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग बीटा बोलते हैं। ये इनकरेक्ट डिसीजन है, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। अब hypothesis H0 is false, hypothesis H0 is false and it is rejected। तो false and rejected is not an error, false भी था रिजेक्ट भी हो गया, not an error, ये करेक्ट डिसीजन है। इसको हम लोग बोलते हैं 1 माइनस बीटा पावर ऑफ द टेस्ट, इसको हम लोग पावर ऑफ द टेस्ट भी बोलते हैं या 1 माइनस बीटा भी बोलते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है ना, हमेशा 1 होता है। किसी भी इवेंट का, किसी भी सैंपल स्पेस का टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। अब 1 में से बीटा माइनस कर दो, 1 माइनस बीटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, मतलब अगर आप हाइपोथेसिस H0 फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं 1 माइनस बीटा, मतलब पावर ऑफ द टेस्ट। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना और याद करना। आगे द एरर कमिट, ऊपर मैंने बता दिया सब वही लिखा हुआ है, अब ये रिपीटेड है और डिटेल में लिखा हुआ है। द एरर कमिटेड इन रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हिच इज ट्रू। एक हाइपोथेसिस H0 ट्रू था पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। मैंने बोला ना इस चैप्टर में हमको एरर्स ही चाहिए। तो हाइपोथेसिस H0 ट्रू था पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं और इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, अब सुनना ये शब्द ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी दैट H0 इज रिजेक्टेड, ये स्लैश मतलब व्हेन H0 is rejected when H0 is true, H0 is rejected when H0 is true। H0 true था पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट H0 is rejected when H1 is false। अब देखो H0 ट्रू होगा उसी टाइम पे H1 फॉल्स होगा, जब H0 ट्रू होगा उसी टाइम पे H1 फॉल्स होगा। तो रिजेक्ट H0 when H0 is true या रिजेक्ट H0 when H1 is false। ठीक है, ये अल्फा हो गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 व्हेन H0 वाज ट्रू या रिजेक्ट H0 व्हेन H1 वाज फॉल्स। अभी बीटा, द error committed in accepting a null hypothesis which is false। The error committed in accepting a null hypothesis which is false, मतलब false थी तो भी हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। हमारी null hypothesis false थी तो भी हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, इसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। तो it is denoted by beta, beta is equal to probability of type 2 error equal to probability that accept H0 when H0 was false। अब आप बोलोगे सर ये तो उल्टा है ना बेटा, मेरे को मालूम है ये उल्टा है, पर हमको एरर ही फाइंड आउट करना है, हमको उल्टा ही फाइंड आउट करना है। एक्सेप्ट H0 when H0 was false, जब H0 false था
तभी हमने एच जीरो को एक्सेप्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड बीटा। या आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच जीरो व्हेन एच वन इज ट्रू। ध्यान दो, इधर एच वन है पहली वाली लाइन में, ये वाली लाइन में एच जीरो फॉल्स है, और इसके नीचे वाली लाइन में एच वन ट्रू है। अब सीधी बात है, अगर एच जीरो फॉल्स होगा तो एच वन ट्रू ही होगा। तो अगर एच जीरो फॉल्स होगा तो एच वन ट्रू ही होगा। आगे ये पावर ऑफ द रेस्ट लिखा हुआ है 1 - बीटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस विच इज फॉल्स, ये ट्रू है, इसमें कुछ एरर नहीं है। एक नल हाइपोथेसिस फॉल्स था तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें कुछ एरर नहीं है, ये करेक्ट डिसीजन है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, मतलब 1 - बीटा। तो ऊपर जो मैंने टेबल में बताया ना, ऊपर ये जो ये वाले टेबल में जो मैंने बताया, वो सारे फॉर्मूला शॉर्टकट में बताया, सारे सिंबल्स अल्फा बीटा 1 - बीटा। यहाँ पे वही सब मैंने डिटेल में बताया कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, पावर ऑफ द रेस्ट क्या होता है। अभी एक टॉपिक है, ये सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये थियोरेटिकल टॉपिक है। यहाँ पे लिखा है इन एनी टेस्ट प्रोसीजर both the types of error should be kept minimum, but as they are interrelated it is not possible to minimize both the errors. Hence in practice the probability of type 1 error is fixed and the probability of type 2 error is minimized. मतलब हम दोनों को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, तो टाइप 1 को हम फिक्स कर देते हैं, टाइप 2 को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये थियरी है, ठीक है, डन। ये जो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम्स बता रहा था आपको, वन टेल्ड और टू टेल्ड, तो टू टेल्ड आपको मैं थोड़ा शेड करके बताऊं। टू टेल्ड में देखो, ये लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे शेड होगा, यहाँ पे भी शेड होगा, और जो राइट साइड है वहां पे भी शेड होगा। दोनों साइड पे शेडेड एरिया आएगी, अगर आपने कभी जिंदगी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है तो। इसको बोलते हैं टू टेल्ड, तो दोनों साइड पे शेड आएगा, ठीक है। इसके नीचे वाले में भी देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड पे भी शेड आएगा यहाँ पे, और राइट साइड पे भी शेड आएगा। और अगर आप वन टेल्ड वाला देख रहे हो साइड में, तो उसमें सिर्फ एक साइड पे शेड है, ध्यान से देखो। टू टेल्ड में दोनों साइड पे शेड है, वन टेल्ड देखो, वन टेल्ड में सिर्फ एक साइड पे शेड होगा। अगर लेफ्ट साइड पे शेड होगा तो राइट साइड नहीं होगा, ये वन टेल्ड है। वन टेल्ड ध्यान से देखो, एक साइड शेड है, एक साइड नहीं। अब लेफ्ट साइड पे शेड है तो राइट में नहीं, राइट में शेड है तो लेफ्ट में नहीं, ठीक है। तो वन टेल्ड और टू टेल्ड का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ऐसे बनता है। ये सम्स में कहीं पे काम नहीं आएगा, ये सम्स में कहीं पे काम नहीं आएगा, ये सिर्फ थियरी है आपके लिए, वन टेल्ड और टू टेल्ड के डायग्राम्स, ठीक है। जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने जेड टी की वैल्यूज बताई थी, डन। थियरी वाले पेजेस यहाँ तक ही थे, इतना लिखना सब अच्छे थे। और भी अगर कोई रूल्स होंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। जो मैंने इस लेक्चर में समझाया ये लिखो सब अच्छे थे। इस लेक्चर में मैंने यहाँ से बताया, हाँ यहाँ से बताया, राइट। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। लिखना सब अच्छे थे, ये टेबल बहुत अच्छे थे, लिख के याद करना। ये डायग्राम बनाना, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। लिखते रहो बेटा सब लोग।